उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाइल्स की बीमारी या बवासीर की बीमारी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और इसका घर में इलाज जो है और इसकी एहतियाती तदाबीर आपको बताएंगे। बवासीर पेट की बीमारी है जो अंतड़ियों की कारकर्दगी में ख़राबी वाक़ होने से पैदा होती है। इसके अलावा ये गर्मी की निस्बत सर्दी के मौसम में ज़्यादा रूनुमा होती है, क्योंकि हम सर्दियों में आमतौर पे कम पानी पीते हैं, जिसके नतीजे में ड्राइनेस जिस्म में हो जाती है और आंतड़ियाँ जो हैं उनमें नुक्स पैदा हो जाते हैं, जो कि बवासीर की शक्ल इख्तियार करके कब्ज़ का बायस बनते हैं और जिसकी वजह से सोजिश पैदा हो जाती है। बिलखसूस आखिरी हिस्से में वर्म होने से मुतासिर हो जाता है। आखिरी हिस्सा जो है वो हमारा फूल कर मसे की तरह इख्तियार कर लेता है। तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। अगर आप कमोड यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपको इस तरह की चौकी वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जो कि रफ़ा हाजत के वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आपको ये जंक्स फूड जो हैं, गरम मसाले वाली चीज़ें और चटपटे बाज़ार के खाने जो हैं इनसे अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मसालेदार तमाम चीज़ें जो हैं इनकी वजह से तबख़ीर मैदा, तेज़ाबियत और गैस पैदा होने लगती है। बड़ा गोश्त जो है ये भी इसमें बहुत अहम किरदार करता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है बड़े गोश्त का, बीफ का या ऊँट वगैरह का गोश्त खाने से भी बाज़ दफ़ा लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इसको भी कम से कम इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल करें तो आप सब्जियों वगैरह के अंदर डाल के इस्तेमाल करें। इसके अलावा सर्दियों में हम कॉफ़ी और चाय को बहुत ज़्यादा इंटेक लेने लग जाते हैं और इसमें कैफ़ीन की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि हमारे पानी को अंदर से कम करती जाती है। तो इसके साथ साथ आपको पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए और कॉफ़ी की मिकदार भी कम कर देनी चाहिए। और इसके अलावा फ़ास्ट फूड जो हैं, बाज़ार के जंक्स फूड जो हैं और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनको बिल्कुल आपने अवॉइड करना है, क्योंकि बाज़ार के खाने जो हैं बहुत नुकसान देते हैं। तो अब आते हैं इनके बेनिफिट। फ़ायदेमंद चीज़ें जो हैं, फ्रेश जूस लें आप सेब का, कैरेट का और सेलरी का बना के। फ्रेश वेजिटेबल्स के सैलड बाउल बना के वो यूज़ करें अपने खाने के साथ। गोश्त अगर आपने यूज़ करना है तो सलाद के अंदर या किसी भी सब्ज़ी वगैरह के साथ इसको शामिल रखें। दालें वगैरह ज़्यादा अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। नरम ग़िज़ा ज़्यादा खाएं, ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जो कि आपको हज़म हो जाएं। सलाद जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर एप्पल जो है वो उसका जूस पिएँ या उसको सैलड में शामिल रखें, या अखरोट वगैरह नट्स जो हैं उनको भी अपने ग़िज़ा में शामिल रखें, लेकिन एक नॉर्मल मिकदार में, एक बाउल में। अब इसकी रेमेडी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। एक ये मलहम है, आप इसको बना के रख सकते हैं। आपके बहुत सारे इंशाल्लाह ताला इससे प्रॉब्लम्स जो हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है और इजीली आपको ये तमाम चीज़ें जो है मिल जाएंगी। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है बवासीर से, उससे अफारा सा होकर पेट जो है वो फूला फूला रहता है, मुंह के अंदर से स्मेल आने लगती है, चेहरे की रंगत जर्द हो जाती है। तो इसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, ये देखिए कोकोनट है, सर्दियों में ये जम जाता है कोकोनट ऑयल। तो मैंने थोड़ा सा इसको मेल्ट करके, तो ये 2 टेबल स्पून जितना कोकोनट ऑयल एक डिबिया में डाल दिया है। एक डब्बे में डाल के मेंथोल ले लें, सत पुदीना जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो ये 5 ग्राम आपने लेना है मेंथोल, या 1 टेबल स्पून आपने मेंथोल ऐड किया एक हामन दस्ते में या जिसमें आप हैंड ग्राइंडर से। और इसके साथ आपने काफूर की एक टिकिया लेनी है, काफूर या कैम्फोर, इसकी भी एक टैबलेट लेनी है। ये भी आपको इजीली पंसार की दुकान से या मेडिकल स्टोर से, दोनों चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी और बहुत ही कम कीमत में मिल जाती हैं। मेंथोल जो है ये 20 रुपीज़ तकरीबन इतने में मिल जाएगा और 20 रुपीज़ में आपको ये काफूर की टिकिया भी मिल जाएगी। इन दोनों को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। किसी भी हामन दस्ते में इनको हाथ से पीस लीजिए। मेंथोल जो है वो फ़ौरन ही मेल्ट हो जाएगा जब हम चीज़ों के साथ डालेंगे, लेकिन मैं इनको हल्का सा कूट रही हूँ ताकि इनके साथ आपको कोई ऐसा जो है कोई एसिड वगैरह ना लगे। ग्राइंडर वगैरह में ना पीसिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हैंड इसको इस तरह चॉपर के साथ चॉप कर लीजिएगा। हमन दस्ते में इस तरह से पीसने से तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। काफूर को और इसके साथ जो हमने मेंथोल डाला है इसको पीस के आपने रख लेना है।
इसका ज़्यादा प्रॉब्लम जो बवासीर का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बैठने से, नींद की कमी की वजह से और ज़हनी तनाव या असाबी खिंचाव वगैरह या दफ्तरों में काम करने वाले अफराद को बहुत ज़्यादा होता है। सुबह से शाम तक जो है बैठने वाले काम जिनको ज़्यादा करने पड़ते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत से इनमें मोटापा या गुर्दे मसाने की पथरी वगैरह, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन्स लेने से भी ये प्रॉब्लम जो है अक्सर हो जाती है। इसके अलावा सिगरेट नोशी जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, या बैंगन, दाल मसूर वगैरह या चाय बहुत पीते हैं, तो इनके साथ साथ आपको पानी भी बहुत पीना चाहिए। चलिए, ये अब पीस गया है, तो मैं तमाम चीज़ें जितनी भी हैं अब इनको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके अच्छी तरह से कंबाइन करके एक सॉल्यूशन की तरह क्रीम की फॉर्म में मैं ले आऊँगी। ये काफूर की टिकिया और साथ पुदीना, मेंथोल और कैम्फोर, इनको दोनों को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है और पीस के इसको शामिल कर दिया है हमने कोकोनट ऑयल में। और इसके साथ साथ हम एक और इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे जो कि नॉर्मली सब घरों में इजीली होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। तो ये है वैसलीन। वैसलीन ओरिजिनल आपने लेनी है और इसको भी आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना ऐड कर लेना है। वैसलीन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। ये आपके स्किन को कोई भी आपके कट्स वगैरह लग जाएं या आपकी स्किन फटना शुरू हो जाए, ड्राइनेस हो कहीं पे भी, एड़ियों पे, हाथों पे, पैरों पे या जिस्म के किसी हिस्से में भी, तो उसको ड्राइनेस को भी ख़त्म करती है और एंटीबैक्टीरियल भी होती है। तो वैसलीन जो है वो इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून जितनी। तो इनको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके मैं एक क्रीमी फॉर्म में इसको शामिल करती हूँ। कब्ज़ जो है उसका बहुत आपने ख्याल रखना है कि कब्ज़ ना हो। कब्ज़ के लिए आप इस्बगोल जो है उसको रात को फाँक लें, उसका नीम गर्म दूध के साथ 1 चम्मच ले लिया करें। या इसके अलावा आपने अगर बहुत ज़्यादा आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है तो आप बादाम रोगन दूध में डाल के भी पी सकते हैं। या गुलकंद मिलती है बाज़ार में, आप उसको पंसार की दुकान से मिल जाती है, वो भी ले सकते हैं। उससे भी कब्ज़ ना होने दें, कब्ज़ ही इसका मेन प्रॉब्लम है। और सर्दियों में अमूमन हम जब पानी ज़्यादा नहीं पीते तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। अब ये जो मलहम हमने बनाई है, इसको आपने बेड टाइम पे सोने से पहले जो है इसको यूज़ करना है, लगाना है। अच्छी तरह से पहले खुश्क करके ड्राई कर लें आखिरी हिस्से को और उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करके तो उसके बाद आप सो जाएं, क्योंकि अगर बैठेंगे तो आपका ये तमाम मलहम जो है वो ख़राब हो जाएगा और सारा जो है फ़ायदा नहीं रहेगा इसका। इसको थोड़े दिन ही आप लगाएंगे, इंशाल्लाह आपके जो मस्से मोके वगैरह या कट्स वगैरह जो बन जाते हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएंगे। और इसको आप एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं 1 महीना या उससे ज़्यादा भी। थोड़ी अमाउंट में बनाएं, इतनी मकदार में आपके लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ चंद चीज़ों का प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखेंगे। पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, 8 से 10 गिलास तकरीबन पानी पिएँ। और अगर हो सके तो आप सब्ज़ियों को गोश्त में हमेशा मिला के पकाएं। चावल के शौकीन जो ख़वातीन हैं, पुलाव और बिरयानी बनाते वक़्त आप गरम मसालों की जगह सब्ज़ियों की मकदार ज़्यादा रखें। खाने के फ़ौरन बाद सोने और लेटने की आदत ना डालें ज़्यादा। और इसके अलावा सिगरेट वगैरह और कॉफ़ी, ये चीज़ें मत। बेकरी की चीज़ें भी जो हैं ये भी आपको फ़ायदा नहीं देंगी। उम्मीद करती हूँ ये तमाम मालूमात आपको बहुत ही फ़ायदा देंगी और मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि ये होम रेमेडी जो है ये आपके कितने फ़ायदेमंद रही। तो ये मेरी तरफ से सदका जारिया है। इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।